विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को मापने के लिए एक राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अक्सर हम सिर्फ विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित करेंगे। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धन आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल के बराबर होती है तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा उस दिशा में होती है जिस दिशा में धन आवेश बल अनुभव करता है। तो इस परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र का सूत्र बन जाएगा E बराबर F/Q0, जहां Q0 द्वारा अनुभव किया गया बल F है। यदि Q0 आवेश F बल अनुभव करता है तो एकांक आवेश कितना बल अनुभव करेगा? F/Q0। तो परिभाषा के अनुसार ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र बन जाएगा। इस सूत्र से हम इसका मात्रक बना लेते हैं, बल का मात्रक अपॉन आवेश का मात्रक। तो न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक बन जाएगा तथा विमीय सूत्र बन जाएगा इसका, बल का विमीय सूत्र बटे आवेश का विमीय सूत्र। इससे इसका विमीय सूत्र बन जाएगा mL/T-3A-1। अब एकांक आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये बात अपने को अच्छे से याद रखना है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जहां भी हम उपयोग करेंगे वहां इसी परिभाषा का उपयोग करके हम सारा काम करेंगे। अब हम याद करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया कोई O बिंदु पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है Q, उससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इस P बिंदु पर हम एक धन आवेश रखेंगे Q0। इस Q0 आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल कूलम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q1 Q इंटू Q0 अपॉन R²। विद्युत क्षेत्र के सूत्र में रखेंगे P बराबर F/Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल और हमको मिल जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/R²। तो Q आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह सूत्र होगा। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा किसी धनावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करना है तो वह उससे दूर होगी, क्योंकि वहां पर दिशा ज्ञात करने के लिए धनावेश रखेंगे तो यह धनावेश उसको प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए दिशा उससे दूर होगी। और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो वह उसकी ओर होगी, क्योंकि परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम जो परिभाषा में परीक्षण आवेश लेते हैं वो सदैव धनावेश होगा। इसको परिभाषित धनावेश द्वारा अनुभव किए गई बल की दिशा से किया है। अब विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण है विद्युत बल रेखाएं, या यूं कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र का एक चित्रात्मक निरूपण है विद्युत बल रेखाएं। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र कहाँ कितना है, किस दिशा में है, इस पूरी जानकारी को हमको विद्युत बल रेखाएं दे देती है। तो विद्युत बल रेखा को परिभाषित करते हैं। विद्युत बल रेखा वह एक काल्पनिक कर्व है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। विद्युत बल रेखाओं के गुण: विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक कर्व है, यह सतत होती है, किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में टूटी हुई नहीं होती है। विद्युत बल रेखाएं किसी आवेश के अंदर उपस्थित नहीं होती है, आवेश की सतह से ही प्रारंभ होगी और सतह पर ही समाप्त होगी। यह धन आवेश से प्रारंभ होती है, धन आवेश की सतह से प्रारंभ होगी, और यदि अकेला धन आवेश है तो अनंत तक चली जाएगी, और यदि अकेला ऋण आवेश है तो अनंत से प्रारंभ होकर उस ऋण आवेश की सतह पर समाप्त हो जाएगी। यदि दोनों आवेश पास पास विद्यमान होंगे तो धन आवेश की सतह से प्रारंभ होगी और ऋण आवेश की सतह पर समाप्त हो जाएगी। जैसा परिभाषा में हमने देखा कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि प्रतिच्छेद करेगी
तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि असंभव है। इसलिए बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यह खुला वक्र होती है, इनका प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम बिंदु भी होता है, कभी भी बंद वक्र नहीं होगी। विद्युत बल रेखाएं आवेशित वस्तु की सतह के लंबवत निकलती है और लंबवत प्रवेश करती है। ये निष्कोण होती है, स्मूथ कर्व होगी, कहीं कोई कोण नहीं बनेगा। विद्युत बल रेखा की एक गुण यह होता है कि वह अपनी लंबाई को कम से कम करने का प्रयास करती है, खींचे हुए रबर की भांति व्यवहार करती है, अर्थात अपनी लंबाई को कम से कम रखने की कोशिश करेगी। परंतु एक और बात ये रहेगी साथ साथ कि दूसरी बल रेखा से वो अधिकतम दूरी पर भी रहना चाहेगी। दो बल रेखाएं पास पास नहीं आना चाहेगी, एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयास करती है। ये बल रेखाओं के कुछ महत्वपूर्ण गुण। कुछ और एक्स्ट्रा बात इसमें हम देख सकते हैं। यदि कोई विद्युत क्षेत्र समानांतर है, विद्युत क्षेत्र एक समान है, तो वहां विद्युत बल रेखाएं समानांतर होगी और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होगी। जहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होगी, और जहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है वहां बल रेखाएं दूर दूर होगी।